अलग अलग देशों में टकराव की स्थिति है या फिर ये कह दीजिए भीषण घमासान और युद्ध की स्थिति है। ऐसे में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और डॉक्टर शांतेश जिस अंदाज में पुतिन ने स्वागत किया, मिले, मुलाकात हुई, कुछ हंसी मजाक भी दोनों नेताओं के बीच में हुआ है, बॉन्डिंग दिखी है। ऐसे में आज शी जिनपिंग के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आएंगी। क्या लग रहा है आपको, जो दोनों देशों के बीच में एलएसी पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी वो काफी हद तक शांत हो गई है? इस मुलाकात के बाद रिश्तों में बेहतरी आएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। आप दोनों देशों के जेस्चर में जिस तरह से मीटिंग होगी अभी आप देखेंगी। आप देखिए पूरे वैश्विक व्यवस्था में ऐसा नहीं उथल-पुथल मचा हुआ है। अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। कौन किस देश के साथ खड़ा है, कौन किस देश के साथ खड़ा है। तो रिलेशनशिप ऐसे गुथे हुए हैं एक-दूसरे के साथ कि समझ पाना मुश्किल है। कौन सा देश किसका समर्थन करता है, कौन किस देश का विरोध करेगा। ऐसी परिस्थिति में भारत का जो बैलेंसिंग एक्ट है बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हों या डेवलपिंग कंट्रीज हों या जो वार इन्वॉल्व कंट्रीज हैं, जो इंगेज हैं वार में, कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हैं, वो कंट्रीज सभी कंट्रीज आप देखेंगे भारत तरफ देख रही हैं। एकमात्र ऐसा एक्टर है जिसका किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध हमेशा कहा जाता है, वेस्टर्न मीडिया कहती है, एकेडमिया कहता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, चाइना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में चाइना के साथ भी ऐसे रेजोल्यूशन पे पहुंचना जहां पे एलएसी पे हम पुरानी 2020 से पहले वाली स्थिति में जाने के लिए तैयार हो गए, डिसएंगेजमेंट के लिए बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वर्तमान सरकार की और प्लस चाइनीज सरकार की समझदारी की प्रशंसा करनी चाहिए कि दोनों सरकारें एक दूसरे को देख रही हैं कि विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक व्यवस्था में ऊपर उठ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे, वार में जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, कोएर्सन में जाएंगे, तो निश्चित रूप से दोनों का नुकसान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अभी जो आप देखेंगी कि जो पुतिन जी क्या बता रहे थे, पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छे से मिले, ओपन हार्टली उन्होंने वेलकम किया। आप इसी तरह की देखेंगे सेम जेस्चर आप चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी देखेंगी। यही होने वाला है अभी आने समय में, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर रहा हूँ या बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, आप मल्टीलेटरल जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज के इशूज हैं, या फिर इकोनॉमिक जो अल्टरनेटिव्स की बात की जाए, जो नॉन वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल की बात की जा रही है, उन सब जगहों पे इंडिया और चाइना मिलकर के काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है, क्योंकि अगर वेस्टर्न डोमिनेशन को या डोमिनेंस को हमें घटाना है, कम करना है ग्लोबल साउथ कंट्रीज में निश्चित रूप से, या फिर भारत को ग्लोबल लीडर बनना है, इन सब परिस्थितियों में मुझे लगता है दोनों देश मिलकर ही काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा। जी, आपने बताया कि हाँ, आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है भी, अरविंद सिंह तेजावत जी। लेकिन चीन के बारे में हम कहते हैं कि चीन चालबाजियों से बाज नहीं आता। चीन की कथनी करनी में अंतर है। चीन पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब ऐसे में अगर गलवान घाटी में हुई घटना के बाद में करीब 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच की ये द्विपक्षीय वार्ता दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बनी हुई है, या फिर ये कहिए कि देखना होगा कि कैसे दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो क्या उतना पॉजिटिव और आशावादी होना सही है, या चीन के उस बर्ताव को और चीन की नीतियों को जहन में रखना होगा कि चीन तो चालबाज है? रचना जी देखिए, जो कूटनीति में शह और मात तो चलती रहती है, यह हम सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। और जहां तक आपने कहा कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, या कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता रहा है, या कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं किया है? क्या तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी बनना बहुत ही बेहतर चीज है। दूसरी बात यह है कि महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, और वह भारत की कूटनीति का भी एक प्रमुख पिलर है। वो ये कि शांति चाहे किसी भी कीमत पर मिले, वह ले लेनी चाहिए, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है और वह चीन जैसे शक्तिशाली ताकतवर देश, और वह देश जबकि वह आपका पड़ोसी हो, उससे किसी भी तरीके का मन मुटाव नहीं चाहता है और लेना भी नहीं चाहिए। और ऐसे में यह काफी बेहतर है, क्योंकि चीन को दरअसल वो जो मिसाइलों वाला जो है हमारा ग्रुप है, उसमें उसको एंट्री चाहिए, और बदले में चीन जो है ये बार्गेन करना चाहता है कि भारत को यूएन की सदस्यता के लिए वो उसको सपोर्ट करेगा। पर पहले कौन किसको क्या देगा, इस बारे में भी बातचीत चल रही है। अमेरिका दूसरी तरफ वह चाहता है कि वह चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करे, पर भारत की कूटनीति अब काफी परिपक्व हो चुकी है, वह इस्तेमाल बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हालांकि यह ध्यान रखिए रचना जी की डिसएंगेजमेंट को लेकर जो समझौता होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है।
अभी खाली पेट्रोलिंग को लेकर बातचीत चल रही है कि हाँ हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे। धीरे धीरे उसको समझा बुझा के हमें उसको वापस 2020 वाली स्थिति में लाना होगा। और जब हम 2020 वाली स्थिति में चीन को ले आएंगे तो मुझे लगता है कि यह हमें एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलेगी। और उसके लिए हमें चीन को तैयार करना पड़ेगा। और मूलतः कूटनीति होती क्या है? कूटनीति देश के हितों को तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता है जब आप दूसरे देश के कंफ्यूजन को समझेंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप एक सफल कूटनीतिज्ञ होंगे। और भारत और चीन के संबंधों को ऐसे ही समझना चाहिए। रचना जी, जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो अभी के स्थिति है या फिर गलवान घाटी के बाद में जो जो बातचीत के दौर रहे ब्रिगेडियर स्तर पर, शांतेश जी, इसमें बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश जरूर हुई। अभी तक पूरी तरह से मामला सुलझा नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कि चीजें सुधरेंगी। अब इस बीच चीन की चालबाजियां अलग अलग तरीके से सामने आई हैं। देखिए, जो घुसपैठ की घटनाएं हुई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें मेड इन चाइना हथियार मिल जाना या गाहे बगाहे ये मालूम होना कि चीन इस चालबाजी के पीछे था जो कि भारत विरोधी होनी थी। ऐसे में दिवाली अब नजदीक है, चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ का नुकसान इस वक्त चीन को उठाना पड़ सकता है अगर इसी तरीके से बॉयकॉट होता है। तो चीन के जहन में भी कुछ तो उम्मीदें होंगी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सोच रहे हैं। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, चीन की स्थिति बहुत मजबूत था राजनीतिक वैश्विक राजनीति में। अब ये कहना कि चीन को बायकॉट करके और एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, जो हमारा अपना एक विजन है, तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, यूरोप या कोई भी विश्व का पार्ट है, वो चाइना से अलग होकर काम नहीं। अब दुनिया का सबसे बड़ा अगर सप्लाई चेन कोई कंट्री है, बेसिकली वो चाइना आज के टाइम हो रहा है। तो ऐसे समय में हम सच्चाई को स्वीकार करके ही आगे बढ़े। ये ठीक है, आप छोटे छोटे घरेलू राजनीति में मुद्दे आते हैं, बायकॉट भी करते हैं, वो एक अपना विषय अलग है, उस पर चर्चा किया जा सकता है अलग से। लेकिन आप देखेंगे भारत सरकार कभी इस तरह चीज़ों को प्रमोट नहीं करती ऑफिशियली। और हाँ, एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, हम अपने यहाँ खुद अपनी सशक्त आर्थिक व्यवस्था बनाएं, अल्टरनेटिव एक इकोनॉमी खड़ी करें, जो चाइना की जो रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी चाइनीज इकोनॉमी पे है, सप्लाई चेन पे, वो घटे हमारी। तो वो धीरे धीरे जो ट्रेड बैलेंस है वो घट भी रहा है, ऐसा नहीं है, पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन इसमें आपको एक चीज देखना पड़ेगा, इस घटनाक्रम में फायदा किसको हो रहा है? क्या भारत को हो रहा है, या फिर चीन को ना हो करके अमेरिका को हो रहा है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है? आप देखेंगी जैसे हमारे संबंध चाइना से खराब होते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो आप ये जो परसेप्शन क्रिएट करने वाली पॉलिटिक्स है पूरे वैश्विक व्यवस्था में, उसको भी समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है जो क्रिएट किया जा रहा है कि आपका एंटी चाइना है। आप एक सिंपल सवाल है, मैं आप सबसे पूछता हूँ या जितने लोग हैं उन सबसे है कि आप देखिए, क्या लगता है कि अमेरिका जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता उनके साथ डिफरेंसेस नहीं है? जबकि बॉर्डर भी नहीं है, वो माइल्स किलोमीटर अवे हैं अमेरिका से, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं। किस कारण? क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट इंपैक्ट होते हैं। यहाँ तो भारत और चाइना तो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये छोटी घटनाएं हैं, इसको उसी तरह देखना चाहिए, बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए और दोनों देशों को विकास के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्फ्रंट रहेंगे, कॉन्फ्रंट करेंगे तो मुझे लगता है दोनों देशों को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों देशों के एस्पिरेशंस हाई है, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना है। जब बार बार कहा जाता है, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, वेस्टर्न एनालिस्ट हो या फिर एक्सपर्ट्स हो, यही कहते हैं आने वाला सदी जो होगा वो भारत और चाइना का है। तो कहने का मतलब ये स्वीकार करना पड़ेगा दोनों देशों को कि अगर लड़ेंगे तो दोनों मरेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका लड़ना नहीं है, सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, जो डिफरेंसेस है उसको मिनिमाइज करना है, उसी पद पे आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे इसका फायदा तीसरा ले जाएगा, और वो तीसरा कौन है बताने की जरूरत नहीं है।